डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार संसद में इससे जुड़े विधेयक को प्रस्तुत करेगी। विधेयक पारित होने के बाद राज्यों को केंद्र सरकार से इतर अपने हिसाब से ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। दरअसल ओबीसी आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इसी वर्ष मई में देश की शीर्ष अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने पर राज्यों के अधिकार पर रोक लगा दी थी। मालूम हो कि राज्य सरकारें ओबीसी की सूची का निर्धारण खुद करती है, जबकि केंद्रीय सेवाओं के लिए केंद्र अलग से करता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए वर्ष 2018 में संविधान में 102वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 342A लाया गया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से 102वें संशोधन को सही ठहराया था। बहुमत से 102वें संविधान संशोधन को वैध करार दिया, किंतु कोर्ट ने कहा कि राज्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लिस्ट तय नहीं कर सकते, बल्कि केवल राष्ट्रपति उस लिस्ट को अधिसूचित कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने संशोधित विधेयक में अनुच्छेद 342A में एक संशोधन किया है, जिसके तहत राज्य सरकारों को संबंधित राज्य सूचियों में शामिल करने के लिए ओबीसी या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति दी है। भारत में विभिन्न शोधों और अध्ययनों में यह बात समय समय पर सामने आती रही है कि ओबीसी में ऐसी अनेक जातियां उपजातियां हैं जिन तक आरक्षण का लाभ समुचित रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लेने में आगे हैं और अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में पहुंच गई हैं, जबकि पिछड़े समाज में एक बड़ा तबका शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़ा है। केंद्र सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया था। यह आयोग पिछड़ा वर्गों में ऐसे समूहों का पता लगाएगा जिनकी आरक्षण का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है और साथ ही वे समूह जिन तक आरक्षण का लाभ सिमट कर रह गया है। इससे आरक्षण का मूल उद्देश्य अर्थात सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब मई 2021 में अपने एक फैसले में राज्यों की ओबीसी सूची को ही गलत बता दिया था, तब रोहिणी आयोग ने राज्यों के साथ आरक्षण पर चर्चा की अपनी पूरी योजना को टाल दिया था। अब केंद्र सरकार के नए संविधान संशोधन विधेयक लाने के बाद राज्यों के साथ यह आयोग पुनः चर्चा शुरू कर सकेगा। ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उत्पन्न होती है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल कुछ ही संपन्न समुदायों को 27% आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। केंद्र सरकार की नौकरियों और विश्वविद्यालय में प्रवेश
में विभिन्न ओबीसी समुदायों के प्रतिनिधित्व तथा उन समुदायों की आबादी की तुलना करने के लिए आवश्यक डाटा की उपलब्धता अपर्याप्त है। सनद रहे कि वर्ष 2021 की जनगणना ओबीसी समुदाय से संबंधित डाटा एकत्र करने को लेकर घोषणा की गई थी। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। वर्ष 2018 में ओबीसी वर्गीकरण आयोग ने पिछले 5 वर्षों में ओबीसी कोटा के तहत की गई केंद्र सरकार की 1.3 लाख नौकरियों का विश्लेषण किया था। आयोग ने पूर्ववर्ती 3 वर्षों में विश्वविद्यालयों आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एम्स समेत विभिन्न केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी प्रवेशों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया था। आयोग के मुताबिक ओबीसी के लिए आरक्षित सभी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों की सीटों का 97% हिस्सा ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप श्रेणियों के केवल 25% हिस्से को प्राप्त हुआ। उपरोक्त नौकरियों और सीटों का 24.95% हिस्सा केवल 10 ओबीसी समुदायों को प्राप्त हुआ। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 983 ओबीसी समुदायों का प्रतिनिधित्व शून्य है। विभिन्न भर्तियों एवं प्रवेश में 944 ओबीसी उपजातियों का कुल प्रतिनिधित्व केवल 2.68% का प्रतिनिधित्व है। वर्ष 2019 के मध्य में आयोग ने यह सूचित किया कि उसका मसौदा रिपोर्ट तैयार करना है। यह माना जाता है कि इस रिपोर्ट के गहरे राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। राय नहीं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ओबीसी समुदाय में आने वाली कुछ जातियां ओबीसी में ही शामिल कुछ अन्य जातियों से सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में बेहतर स्थिति में है। दरअसल मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन ओबीसी में ही अत्यधिक कमजोर वर्ग के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया। यदि इस संदर्भ में थोड़ा और गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि मंडल आयोग से पहले भी आरक्षण के संबंध में लोगों की बहुत सी शिकायतें थीं, लेकिन आयोग की सिफारिशों के बाद से इन शिकायतों ने गंभीर संघर्ष या उथल पुथल का रुख धारण कर लिया। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में कई समुदायों द्वारा ओबीसी आरक्षण की मांग हेतु आंदोलन करने की घटनाएं सामने आईं। इसमें गुजरात के पाटीदार, राजस्थान के गुज्जर, हरियाणा के जाट और सबसे हालिया महाराष्ट्र के मराठा समुदाय जैसे प्रभावशाली समुदाय का आंदोलन शामिल है। कई आधिकारिक आंकड़ों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि ओबीसी को प्रदत्त आरक्षण ने गरीबों को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई है। पिछले 2 दशकों के दौरान एक चिंता यह भी उभर कर सामने आई कि ओबीसी आरक्षण का लाभ भी ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली कुछ ताकतवर जातियों के हाथों में ही सिमट कर रह गया है। ऐसे में ओबीसी वर्ग के अंदर ही वर्गीकरण की मांग लगातार की जाती रही है और अब तक 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले ही ओबीसी वर्गीकरण को लागू कर दिया है।
ओबीसी आरक्षण से संबंधित केंद्रीय सूची में इस प्रकार के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला कर चुकी सरकार ने अब ओबीसी कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था कर उन पिछड़ी जातियों को राहत देने की तैयारी की है जिन्हें आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। स्टॉप।